के बाद एक बहुत ही फनी सीन है मूवी में, मतलब उसको देख के इतनी हंसी आ रही थी कि ये क्या चल रहा है। और वो सीन है, दीपिका पादुकोण है मूवी में, उनको फांसी दी जाती है ना, उनको फांसी चढ़ा दी जाती है। पता नहीं उनने कैसा क्या क्राइम किया होता, किसी की फायर नहीं करती, सबकी सब बंदूकें बंद हो जाती हैं। ओके, और फिर जैसे तैसे करके वो बचते हैं और बच जाते हैं, जो मिशन है सक्सेसफुल हो जाता है। कि अरे जो है ना, किसानों की हालत बहुत खराब है, किसानों के साथ बुरा हो रहा है, दिस ऑल थिंग्स से सबको पता है। बट इन ये जो लो हैंगिंग फ्रूट्स हैं, इनको एकदम क्रिंज तरीके से मूवी में दिखाया कि एक जेल के जेलर है और उस वो महिला जेल है, उस जेल में जितनी भी कैदी हैं वो सब किसी ना किसी रीजन, गलत रीजन की वजह से जेल में आ गए। दे ऑल आर गुड पीपल, बहुत ही अच्छे हैं, कोई भी असली में क्राइम करके तो आए ही नहीं। सारे क्रिमिनल जो है वो सब बाहर हैं जो भी। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अभिनव एंड आई डोंट जनरली मेक वीडियोस ऑन मूवी। मैं मूवी रिव्यू जनरली नहीं करता हूँ, मैं साइंस रिलेटेड वीडियोस बनाता हूँ या फिर कैरियर रिलेटेड, इस टाइप के वीडियो जो कैरियर रिलेटेड होते हैं। बट कल मैंने एक मूवी देखी, जवान मूवी मैंने देखी शाहरुख खान की। आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ शाहरुख खान, तो उनकी मूवी मैं जनरली देखने जाता हूँ हॉल में। सो मैंने वो मूवी देखी एंड दिस मूवी इज मेरे को आई फाउंड इट प्रॉब्लमेटिक एट सो मैनी लेवल। मेरे को इतनी बेकार लगी ये मूवी। आई थॉट कि व्हाई नॉट मेक अ वीडियो ऑन दिस मूवी। इस मूवी के रिव्यू करते हैं और इस मूवी के बारे में बात करता हूँ इस वीडियो में कि क्या क्या मेरे को इस मूवी में अच्छा नहीं लगा एंड व्हाई आई फाउंड इट सो मच प्रॉब्लमेटिक। ओके, सो दिस इज गोइंग टू बी अ स्पॉइलर वीडियो। मूवी की स्टोरी को हम लोग डिस्कस करेंगे तो सारी स्पॉइलर रहेगी। सो जिसने भी मूवी अभी तक नहीं देखी है एंड हु आर प्लानिंग टू गो टू मूवी एंड सी इट, दे कैन वो अभी ये वीडियो देखना बंद कर सकते हैं, बिकॉज जो भी मूवी में स्पॉयलर्स हैं वो सब इसमें डिस्कस होगा। ओके, तो अगर मूवी की स्टोरी की बात की जाए तो स्टोरी जो है वो एक इट्स अ सिंपल रॉबिन हुड, जो क्लासिक रॉबिन हुड स्टोरी होती है कि अमीरों से लूट के गरीबों में बांटने वाली स्टोरी है। कि एक हमारा हीरो है, रॉबिन हुड है, जो कि अमीरों से चोरी करता है सामान और गरीबों में बांटता है। वो एक क्लासिक स्टोरी है। तो इसमें क्या होता है, जो शाहरुख खान का जो रोल है, जो कैरेक्टर है, वो एक मेट्रो ट्रेन को, मुंबई मेट्रो की एक ट्रेन को हाईजैक करता है। ये ट्रेलर देख के ही समझ आ गई थी ये सारी बातें। वो हाईजैक करेगा, देन एक हॉस्टेज सिचुएशन बनेगी और फिर कुछ ना रैंसम मांगा जाएगा सरकार से। तो ये तो ठीक है, दिस इज ऑल गुड। इस तरीके की क्लासिक स्टोरी और अच्छे एक्शन है, देखने में बहुत मजा आता है। लेकिन मूवी में जो प्रॉब्लमेटिक चीज है ना, वो है कि जबरदस्ती की जो इसमें पॉलिटिकल स्टेटमेंट घुसाई गई है ना मूवी में, कि बहुत ही ज्यादा उसको एक ठीक है, मूवी पॉलिटिकली अलाइंड होती है, दैट इज ऑल राइट, बट जबरदस्ती का अगर कभी देखे कि दिस इज हैपनिंग टू मच, और ये क्रिंज एकदम, कि जो पॉलिटिक्स में भी जो एकदम लो हैंगिंग फ्रूट होते हैं ना, उन पे बात की जाए कि अरे जो है ना, किसानों की हालत बहुत खराब है, किसानों के साथ बुरा हो रहा है, दिस ऑल थिंग्स से सबको पता है। बट ये जो लो हैंगिंग फ्रूट्स हैं, इनको एकदम क्रिंज तरीके से मूवी में दिखाया गया कि देख के भी लग रहा था कि अरे यार ये क्या, आई एक्सपेक्ट कि शाहरुख खान इज अ इंटेलिजेंट पर्सन। मेरे को तो ये लगता है, एंड देख के लग रहा था कि ये क्या दिखाना चाह रहे हैं मूवी में, व्हाट इज दिस। 3-4 थीम्स को मूवी में एक्सप्लोर किया कि है ना, एक तो रॉबिन हुड वाली थीम हो गई, उसके अलावा बिजनेसमैन खराब होते हैं, है ना, जो हमारे देश में सालों से चली आ रही कि बिजनेसमैन आर बैड, बहुत ही बुरे होते हैं। जो भी इंसान बिजनेस करता है, बड़ा बिजनेसमैन में भी जो बड़ा बिजनेसमैन है वो तो 100% बुरा हो गई। सो ये एक थीम है मूवी की। और पॉलिटिशियंस करप्ट होते हैं, जिनकी वजह से देश बर्बाद है। देश की जो भी प्रॉब्लम है वो सब सॉल्व हो जाए अगर पॉलिटिशियंस अच्छे हों। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग नरेटिव है कि भाई जेल के अंदर के लोग सब अच्छे हैं। शाहरुख खान जो है मूवी में एक जेल के जेलर हैं और वो महिला जेल है, वो उस जेल में जितनी भी कैदी हैं वो सब किसी ना किसी रीजन, गलत रीजन की वजह से जेल में आ गए। दे ऑल आर गुड पीपल, बहुत ही अच्छे हैं, कोई भी असली में क्राइम करके तो आए ही नहीं। सारे क्रिमिनल जो है वो सब बाहर हैं, जो भी पॉलिटिशियन है, बिजनेसमैन है, ये सब हैं असली क्रिमिनल। जेल के अंदर जो भी लोग हैं, दे आर रियली गुड पीपल। एक मॉडल सिटीजन जो होता है, वो सारे वो जो जेल में कैदी हैं, सारी औरतें, वो सब हैं। और उन सब के उद्धार के लिए ही शाहरुख खान का जन्म होता है मूवी में, जैसे आगे चल के दिखाया गया, विच इज बहुत ही ज्यादा फनी था। ओके, तो ये तो एक हो गई बात। अब लेट्स गो इनटू द मूवी। धीरे धीरे बात करते हैं कि एक एक करके डिस्कस करते हैं क्या क्या प्रॉब्लमेटिक सीन थे मूवी में। ओके, तो सबसे पहले तो
शाहरुख खान जो ट्रेन को हाईजैक करते हैं, वो सीन आपने देखा होगा ट्रेलर में भी, एंड ट्रेन हाईजैक करके देन ही डिमांड्स ए रैंसम ऑफ 40,000 करोड़ रुपीस। ठीक है, उनका रैंसम जो अमाउंट रहता है वो रहता है 40,000 करोड़ का। और वो ये पैसा क्यों मांग रहे होते हैं? क्योंकि वो ये सारा पैसा लेके किसानों को दे देंगे, ताकि किसानों के अकाउंट में उनको भेजना रहता है कि किसानों का उससे कर्जा माफ हो जाएगा, है ना। सो कितना नोवेल कॉज है कि वो सारा पैसा ये रैंसम लेके वो एकदम क्लासिक रॉबिनहुड वाली जो सिचुएशन होती है कि अमीर से लिया। अब अमीर से कैसे, कौन है अमीर भाई देश में? अमीर तो बिजनेसमैन है ना। तो मूवी का जो विलन है, जो एंटेगनिस्ट है, वो एक बिजनेसमैन है जो हथियारों का बिजनेस करता है। सो उनसे देन व्हाट ही डज कि उस ट्रेन में उनकी बेटी भी होती है और इसलिए उनसे मतलब रहता है कि ही विल पे दिस मनी। अब बिजनेसमैन तो अमीर होते हैं, तो वो इजिली बस जैसे ही इनके आता है डिमांड कि 40,000 करोड़ रुपए चाहिए, ज़्यादा नहीं 40,000 करोड़ रुपए, वो बैंक से ट्रांसफ़र कर देता है 40,000 करोड़। मतलब ये देख के इतनी हंसी आई मेरे को कि क्या है ये 40, क्या लोगों के, ये क्या कैश रखा होता है लोगों के बैंक अकाउंट में? ये इस तरीके की बात हो गई जैसे इलॉन मस्क है ना, इनकी कितना, उनका नेटवर्थ कितना है इलॉन मस्क का? आई थिंक ही हैज़ अ नेटवर्थ ऑफ मोर देन $120 बिलियन, है ना। इलॉन मस्क की नेटवर्थ $120 बिलियन है। तो क्या इसका ये मतलब है कि इलॉन मस्क के बैंक अकाउंट में $120 बिलियन रखे हुए हैं? नहीं भाई, दिस इज नॉट, इस तरीके से नहीं होता है। लाइक जो भी नेटवर्थ किसी भी इंसान की, अगर आप इलॉन मस्क के बैंक अकाउंट को देखेंगे उसमें बहुत थोड़ा सा पैसा होगा। ही डजंट कीप मनी इन हिज बैंक अकाउंट। और जो भी पैसा है वो उनकी जो नेटवर्थ है, इट इज कमिंग फ्रॉम जो उनकी कंपनीज हैं, जो टेस्ला जैसे हो गई, स्पेस एक्स, ये सारी जो कंपनी है, इनकी जो वैल्यूएशन है, इनकी वैल्यूएशन इतनी ज़्यादा होने की वजह से, और इनके सारे शेयर इलॉन मस्क होल्ड करते हैं, सो दैट्स व्हाई ही इज रिच। इस वजह से उनका इतना ज़्यादा अमाउंट है, उनकी जो नेटवर्थ इतनी ज़्यादा है। अब कल के दिन कोई आके बोले अच्छा आपके पास तो $100 बिलियन है, मेरे को 50 बिलियन चाहिए उसमें से, तो वो ऐसे नहीं कि बैंक अकाउंट में गए, लो $50 बिलियन तुमको दे दिया, ऐसे मतलब ये तो बहुत ही ज्यादा बचकाना था मूवी में। सो दिस वाज द फर्स्ट एक मेरे को प्रॉब्लमेटिक लगा कि ये क्या दिखा रहे हैं मूवी में। लाइक दिस इज नॉट हाउ थिंग्स आर डन, इस तरीके से नहीं होती। बहुत ही मतलब लोगों को एक बहुत ही लो हैंगिंग फ्रूट था कि इस तरीके से दिखाएं कि अमीर से पैसा लिया और सब किसानों के बैंक अकाउंट में भेज दिया, उनका कर्जा माफ हो गया। जो हमारे देश में एक थीम चलता है कि किसानों का लोन माफ हो जाए तो किसान आत्महत्या नहीं करेंगे, तो उसको भुनाने की कोशिश की है ना। मूवी में जो सेकंड मुद्दा उठाया है वो है हॉस्पिटल्स का, कंडीशन ऑफ गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो काफी बुरी होती है। इसको लेके फिर एक है ना हॉस्टेज सिचुएशन बनाते हैं शाहरुख खान। उनका मतलब हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन यही था कि हॉस्टेज बनाओ और फिर सरकार को मजबूर करो, जो कि वेडनेसडे मूवी के बाद से काफी कॉमन हो गया इंडिया में ना। एक वेडनेसडे मूवी आई थी नसीरुद्दीन शाह की, जो एकदम इट वाज अ रियली क्लासिक मूवी, वो आई थी। उसके बाद एक कॉमन थीम हो गई, तो उसी को बार बार वो करते हैं। फिर हॉस्पिटल की कंडीशन पे वो, अब उनका सेकंड डिमांड होता है कि अब मैं ये जो हॉस्टेज मैंने पकड़ा हुआ है इसको मैं तभी छोड़ूंगा जब देश के सारे हॉस्पिटल्स की कंडीशन एकदम 5 स्टार हॉस्पिटल जैसी हो जाएगी, विच इज अ गुड थिंग। ये मतलब अगेन ये देख के सबको लगेगा अरे वाह कितनी अच्छी चीज है। मतलब इसमें यहाँ पर जो वो किया गया कि जो भी प्रॉब्लम है देश में करप्ट पॉलिटिशियंस की वजह से है, नहीं तो और कोई प्रॉब्लम तो है ही नहीं। मतलब जो भी हॉस्पिटल्स बेकार हैं, देश के सरकारी हॉस्पिटल्स बेकार हैं, उसका एक ही रीजन है, करप्ट पॉलिटिशियन। देश की हमारी पर कैपिटा जीडीपी कम है, ये नहीं है उसका रीजन। जो हमारी सरकार का जो टोटल बजट होता है वो इतना नहीं होता है कि इतना ज़्यादा इतनी बड़ी पॉपुलेशन को की हेल्थ केयर को ना संभाल पाए, वो नहीं है इसका रीज़न। रीज़न है करप्ट पॉलिटिशियन। जैसे ही ये करप्शन, मतलब एक बार किसी ने बोला कि नहीं सबको ठीक करना है, पैसा आसमान से टपकने लगता है और सारे हॉस्पिटल से एकदम बढ़िया कर देती है सरकार। 5 घंटा लेती है, जो सरकार 5 साल में जो काम नहीं कर पा रही होती, 5 घंटे के अंदर सारे हॉस्पिटल्स एकदम मस्त हो जाते हैं, एकदम बढ़िया हो जाते हैं। सो दिस वाज अगेन अ वेरी लाइक एक जो पॉलिटिकल स्टेटमेंट में एक लो हैंगिंग फ्रूट होता है कि हॉस्पिटल्स अच्छे होने चाहिए, सरकार को हॉस्पिटल्स अच्छे करने चाहिए, और अगेन वो बंदूक की नोक पे शाहरुख खान वो भी करवा लेते हैं। सो दिस वाज अगेन बहुत ही बचकानी चीज थी जो मूवी में दिखाई गई है ना। जो इसके बाद मुझे जो सबसे ज्यादा मूवी में जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक सीन जो लगे हैं वो जो आया है इंडियन आर्मी को लेके, जो हमारी जो आर्मी या जो भी बोले जो डिफेंस फोर्सेस को लेके जो सीन है मूवी में,
कि जो शाहरुख खान रहते हैं ही गोज ऑन एक सर्जिकल स्ट्राइक जैसे किसी मिशन पे जाते हैं, और उस मिशन पे जब वो जाते हैं जितने भी लोग रहते हैं उन सब की बंदूकें चलना बंद हो जाती हैं। मतलब देख के लग रहा था हे भगवान क्या दिखा, व्हाट दे आर शोइंग इन द मूवी, कि इंडियन आर्मी के जितने भी जो भी सोल्जर्स जाते हैं एक मिशन पे जाते हैं, इट वाज बहुत ही एक ऐसे कि कहीं बाहर देश के बाहर जा रहे हैं, लोगों को छुड़ा के लाना है हॉस्टेज सिचुएशन में से, और उन सब की बंदूक चलना बंद हो जाती है, जो उन सब की गन्स रहती हैं वो फायर करना बंद हो जाती है, बिल्कुल करती ही नहीं है, किसी की फायर नहीं करती, सबकी सब बंदूकें बंद हो जाती हैं। ओके, और फिर जैसे तैसे करके वो बचते हैं और बच जाते हैं, जो मिशन है सक्सेसफुल हो जाता है। तो उसमें यही दिखाया गया कि ये बंदूकें खराब नहीं, बिकॉज अच्छी क्वालिटी की बंदूक नहीं थी। तो मतलब पूरी आर्मी ने अपनी जितनी भी बंदूकें ले ली थी वो सब की सब मेल फंक्शन, मतलब इंडियन आर्मी में जितनी भी बंदूकें हैं कोई चलती नहीं है। मतलब एक आध, ओके, इमेजिन कि ऐसा एक आध केस हो सकता है कि एक बंदूक नहीं चली ठीक से एंड किसी सोल्जर की अनफॉर्चुनेटली जान चली जाए, विच हो सकता है, इस तरीके की सिचुएशन कभी कभी होती होगी। बट शोइंग की पूरी किसी की बंदूक नहीं चली, और ऐसा मूवी में फिर क्या बताते हैं कि जो इनसे पहले जो मिशन पे गए थे 30-35 सोल्जर, वो सब भी इसी वजह से मर गए थे। दिस इज लाइक कितना ज्यादा बुरा दिखाया है मूवी में, यू कैन नॉट इमेजिन कि पूरी की जितनी भी लोगों की बंदूकें थी वो कोई काम नहीं करती है। आर्मी ने जितनी भी बंदूकें ले रखी हैं वो कोई भी काम नहीं करती हैं। क्यों? बिकॉज एक करप्ट बिजनेसमैन है जो कि अपना है ना, जो भी हथियार सप्लाई, दुनिया का चौथा सबसे बड़ा बिजनेस वो वेपन सप्लायर है। पता नहीं इंडिया में ऐसा कौन सा वेपन सप्लायर है, एज फार एज आई नो जितनी इंडियन आर्मी जितने भी वेपन्स खरीदती है मोस्ट ऑफ देम इम्पोर्टेड होते हैं, या फिर जो अपनी गवर्नमेंट की जो ये ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो बनाती हैं। पता नहीं, अभी तक तो प्राइवेटाइजेशन इतना हुआ नहीं है, बट फिर भी पता नहीं कौन सा ये बिजनेसमैन होता है जो कि इंडियन आर्मी को इतने फॉल्टी गन्स बेच रहा होता है, और सारी की सारी इंडियन आर्मी उसको यूज कर रही होती है बिना चेक किए, है ना। सो ये दिस इज द थीम जो कि मूवी में दिखाया गया है। ओके, तो ये तो प्रॉब्लमेटिक सीन हो गए। फिर इसके बाद एक बहुत ही फनी सीन है मूवी में, मतलब उसको देख के इतनी हंसी आ रही थी कि ये क्या चल रहा है। और वो सीन है, दीपिका पादुकोण है मूवी में, उनको फांसी दी जाती है ना, उनको फांसी चढ़ा दी जाती है। पता नहीं उन्होंने ऐसा क्या क्राइम किया होता कि उनको फांसी चढ़ा, मतलब उनका क्राइम मैं बताता हूँ क्या रहता। दीपिका पादुकोण है ना, उनको 2 पुलिस वाले उनके घर पे आए होते और वो फंसा रहे होते गलत चीजों में, एंड देवर, तो सेल्फ डिफेंस में वो उन दोनों को मार देती है। ओके, तो उनका क्राइम था कि सेल्फ डिफेंस में 2 पुलिस वालों को मार दिया। तो इस क्राइम के लिए उनको फांसी चढ़ा दी जाती है। मतलब आई डोंट नो कि फ्री इंडिया में, इंडिपेंडेंट इंडिया में आज तक आई एम नॉट श्योर कि किसी भी फीमेल को आज तक फांसी चढ़ाई गई होगी इंडिया में। वी आर सच अ लिबरल कंट्री, हमारे देश में किसी को भी फांसी इतनी इजीली होती नहीं है। और इसके लिए लोग बहुत डिमांड भी करते हैं कि रेपिस्ट को फांसी दी जाए, ये किया जाए। ओके, बट वी आर अ वेरी लिबरल कंट्री, और किसी फीमेल को इंडिया में फांसी चढ़ जाती अपने सेल्फ डिफेंस के लिए। ओके, और वो भी कब की, जब वो फांसी चढ़ रही होती तो शी वॉज प्रेग्नेंट। तो कहते ठीक है अभी नहीं होगा, जब इनका बच्चा पैदा हो जाएगा, जब वो 5 साल का हो जाएगा तब इनको फांसी चढ़ा। यानी कि क्या हुआ होगा, ठीक है उस समय फांसी नहीं, फिर 5 साल तक कोई तो ह्यूमन राइट्स वाले होते जो उनका केस देखते, लड़ते, कुछ तो करते, प्रेसिडेंट को एन एप्लीकेशन भेजते कि फांसी इनकी माफ़ कर दी जाए। कुछ नहीं होता। नहीं, अब बच्चा होता है 5 साल तक जेल में रहती हैं, 5 साल उसको बढ़िया से जेल, जैसा कि मैंने बताया जेल में तो सब अच्छे लोग थे, मॉडल सिटीजन थे, तो उसको एकदम मॉडल सिटीजन बनाते हैं। वो जब बच्चा बड़ा होता है, जब 5 साल का हो जाता है, फिर इनको फांसी चढ़ा देते हैं। ओके, सो दिस वाज इतना फनी सीन था, उसको इमोशनल दिखाने की कोशिश की गई, बट हंसी आ रही थी वो सीन देख के कि क्या मूवी में ये क्या दिखाना चाह रहे हैं। नाउ फिर ये सारी जो बकवास और ये वन साइडेड पॉलिटिक्स दिखाने के बाद भी मतलब मेकर्स का मन नहीं भरा होगा कि अभी और थोड़ा ज्ञान दिया जाए जनता को, और थोड़ा समझाया जाए। तो फिर आती है एंड में शाहरुख खान की एकदम अल्टीमेट स्पीच आती है, जो मतलब वो है ना जनता को समझा रहे होते हैं। मतलब मूवी में इसी तरीके से दिखाया गया कि ही इज टॉकिंग टू द ऑडियंस, जो हॉल में जो ऑडियंस बैठी है उनको वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं। वो क्या समझा रहे हैं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज दे रहे हैं लोगों को।
और वो मैसेज ये है कि आप अपना वोट सोच समझ के दीजिए। मतलब कि जो 60s और 70s की जो मूवीज में नहीं, ये है ना, जैसे राजेश खन्ना की मुझे एक मूवी याद है, उसमें वो है ना जनता को समझाते हैं कि आप अपना वोट ऐसे ही क्यों दे देते हैं, आप अपने वोट को सोच समझ के दे। तो सिमिलर लाइन पे शाहरुख खान की भी एक स्पीच है बहुत ही अच्छी, जिसको सब लोग अपने फोन पर देख रहे होते हैं, कोई टीवी पर देख रहा होता है। अगेन हॉस्टेज सिचुएशन बनाने के बाद ये सब ज्ञान दे रहे होते हैं शाहरुख खान की हमने ये इतने लोगों को हॉस्टेज बना लिया है और ये सारा हमारा ज्ञान है। और वो हॉस्टेज भी क्यों बनाते हैं, वो बोलते इतनी देश में ये 40 फैक्ट्रीज हैं, इनको बंद कर दो। मतलब एम्प्लॉयमेंट, फैक्ट्री, सब बिजनेस, जो भी बिजनेस है वो तो खराब है, बिजनेस करेंगे मतलब देश बर्बाद होगा, है ना, एनवायरनमेंट खराब होगा। एकदम जो लेफ्ट आइडियोलॉजी के जो एकदम लो हैंगिंग फ्रूट है सारे उन्हीं पे अटैक किया गया है कि ये तोड़ेंगे, मूवी एकदम बढ़िया बनेगी। तो वो जनता को ज्ञान दे रहे होते हैं बैठ के कि आप अपना वोट सोच समझ के दीजिए। सी आई डोंट अंडरस्टैंड कि ये लोगों को ये जो लोग ज्ञान देते हैं लोगों को, उनको ये क्यों लगता है कि जनता जो है अपना वोट सोच समझ के नहीं देती है। मतलब इंडिया में हर कोई अपना वोट सोच समझ के ही देता है भाई। उस इंसान को जो लगता है कि मेरे को लगता है ये पार्टी मेरे काम में, मैं जो चाहता हूँ वो करेगी, मैं उसको वोट देता हूँ। दिस इज ऑब्वियस। कोई भी अपना वोट, जैसे लोग बोलते हैं कि है ना आप अपना सोच समझ के वोट नहीं देते, जो भी जो निचले तबके के लोग हैं उनको लोग बोलते हैं कि है ना उनको दारू बांटी, जिसने दारू दी उसको वोट दे दिया। सो भाई उसको वही चाहिए था। ही नोस कि मैं ये मेरे पास 10 कैंडिडेट है, ये 10 के 10 कुछ नहीं करेंगे मेरे लिए, तो एटलीस्ट जो मेरे को सबसे ज़्यादा अभी पैसा दे रहा है, हर कोई अपना फ़ायदा देख के ही वोट देता है। एंड दिस इज़ द बेस्ट पार्ट इन इंडिया कि इंडिया में हर इंसान अपना फ़ायदा देख के वोट देता है ना। अगर किसी को चाहिए कि मेरे को फ्री बिजली, फ्री पानी चाहिए, तो मैं उस पार्टी को वोट देता हूँ। किसी को चाहिए कि नहीं मेरे को अपने हिंदुज़म कल्चर को आगे बढ़ाना है, तो मैं इस पार्टी को वोट देता हूँ। हर इंसान सोच समझ के ही वोट देता है। ऐसे ही नहीं पार्टियाँ इतना ज़्यादा अपना प्रचार और सब करती रहती हैं। ये पता नहीं कुछ लोग जो एकदम ऊपर बैठे रहते हैं, उन्हें कहाँ से ये मन में आ जाता है कि लोग सोच समझ के वोट नहीं दे रहे हैं। पता नहीं सोच समझ के कब वोट देंगे, तभी देंगे जब मेरी पसंद का। जैसे कि दिल्ली में अगर लोग किसी एक पार्टी को वोट दे रहे हैं जो कि है ना फ्री बिजली और पानी दे रही, तो दूसरे बोलेंगे कि ये सोच समझ के नहीं कर रहे हैं। भाई कर रहे हैं सोच समझ के, उन्हें वही चाहिए है ना, वहाँ की जो मेजोरिटी उन्हें वही चाहिए है, तो सोच समझ के वोट दिया। यूपी में लोगों को कुछ और उनकी दिक्कत हो सकती है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के लिए लोग वोट देते हैं, वो भी अब दूसरे बोलेंगे ये देखो ये बेवकूफ़ है, ये सोच समझ के वोट नहीं दे रहे। भाई हर किसी को जो चाहिए वही देख के वोट देते हैं। बट ये जो सोचना कि जनता है बेवकूफ़, इनको थोड़ा ज्ञान दे दें कि आप अपना वोट, जैसे आप दही शक्कर जो भी खरीदते हैं उसी तरीके से वोट भी सोच समझ के खरीदिए। तो ये जो मूवी में एंड में दिखाया गया, ये तो मतलब लिमिट ऑफ फूलिशनेस थी कि थोड़ा अभी इतना करने के बाद भी थोड़ा नहीं भरा है मेरा मन, तो थोड़ा ज्ञान भी दे देते हैं लोगों को।